नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, ये जो वीडियो है ये पीसीओएस के बारे में है। पीसीओएस विच मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इस कंडीशन में जो फीमेल होती है, ये एक फीमेल प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन में जो फीमेल होती है उसकी बच्चेदानी में छोटी छोटी, अंडाशय में, ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं, ठीक है, दाने हो जाते हैं बेसिकली। इसकी वजह से एक फ़ीमेल को बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कम्प्लीटली मिथ है, एक धारणा है, एक अफवाह है, और वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता जो लोगों ने बना रखी है धारणा। फर्स्ट है कि जो पीसीओएस है इट लीड टू इनफर्टिलिटी। ओके, इनफर्टिलिटी विच मीन्स बच्चे ना होना। बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कर दीजिएगा प्लीज़, कि बच्चे नहीं हो रहे हैं किसी के, तो वो पीसीओएस की वजह से नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पीसीओएस इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करता। हाँ, थोड़ा सा जो है ये कंसीविंग प्रॉब्लम आ सकती है कि एकदम से जो लेडी है वो बच्चा प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाए, एक बार में ना हो, सेकंड चांस में ना हो, थर्ड में ना हो, बट एक सपोर्टिव केयर या प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ में पेशेंट कंसीव भी कर सकती है, एक नॉर्मल हेल्दी बेबी को भी जन्म दे सकती है। और इसका पीसीओएस से इतना रिलेशन नहीं है, सिर्फ कंसीविंग प्रॉब्लम आने के चांस है, कभी कभार वो भी नहीं आती है, ठीक है। और मैंने खुद देखा हुआ है कि एक पेशेंट जिसको इरेगुलर पीरियड्स है, पीसीओएस की शिकायत रही है 10-10 साल से, स्टिल उन्होंने एक साल के अंदर, अपनी शादी के 1 साल के अंदर एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया है। कुछ लोग के ट्विंस तक होते देखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इनफर्टिलिटी कॉज नहीं होता। सेकेंड पॉइंट की जो पीसीओएस होता है इसमें कहते हैं कि वेट अगर कम कर लोगे तो पीसीओएस ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पीसीओएस कभी ठीक नहीं होता। ठीक एज इन मतलब वो ऐसा परमानेंटली ख़त्म नहीं होता, बट उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। पीसीओएस के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है कि वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, उसको सिर्फ रोका जा सकता है, उसको इनएक्टिव फॉर्म में लिया जा सकता है, जिससे वो आगे जाके बीमारी को या परेशानी को ना बढ़ाए, ठीक है। तो पीसीओएस में ऐसा कुछ, ये मिथ है कि वेट कम कर लोगे तो पीसीओएस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस ये है कि पीसीओएस की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वो नहीं होनेंगे। एक फ़ीमेल अपनी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकती है, डेली लिविंग के साथ जी सकती है, ठीक है। तो वेट ना बढ़ने दें। और एक और रीज़न है कि वेट बढ़ने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि अगर एक बार पेशेंट का वेट बढ़ जाए तो उसको घटाना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल कि वेट कैसे घटाया जाए। हर चीज़ जो है सारे के सारे जितने भी टेक्निक्स होते हैं वो इनएक्टिव होनी स्टार्ट हो जाती है। तो पीसीओएस की वजह से जो वेट बढ़ जाता है ना, उसको घटाने में दिक्कत आती है। मैं ये नहीं कह रही इम्पॉसिबल है, मैंने बोला नियर टू इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटी है। अगर प्रॉपर डाइट प्लान, प्रॉपर प्रिवेंशन से प्रॉपर एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया जाए, तो एरोबिक्स किया जाए, जुम्बा किया जाए, तो वेट रिडक्शन जो है पॉसिबल है, बट थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कुछ लोग जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीसीओएस और रिप्रोडक्टिव मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बीच में कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि पीसीओएस है तो पेशेंट को रिप्रोडक्टिव मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है, तो ये दोनों बीमारियां अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर पेशेंट को वेट का मैंने बता दिया। अगर पेशेंट, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कई बार जो इरेगुलर पीरियड्स हैं, हमेशा एक चीज़ और होती है कि इरेगुलर पीरियड है, पेशेंट को पीरियड्स बिल्कुल समय पे नहीं हो रहे हैं, मंथली पीरियड जो होता है वो समय पे ढंग से नहीं हो रहे हैं, है ना, कभी बहुत लंबे समय तक हो रहे हैं, कभी लंबा गैप ले रहे हैं, तो कभी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीसीओएस ही है। इरेगुलर पीरियड से हम सिर्फ पीसीओएस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इरेगुलर पीरियड पीसीओएस आइडेंटिफाई नहीं करता। इरेगुलर पीरियड और भी रीज़न से होता है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम, किसी कोई मदर है, उसका बेबी हो चुका है और उसको पास्ट में पीसीओडी था, तो हो सकता है उसके ब्रेस्ट फीडिंग, उसका न्यू लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से उसके पीरियड इम्बैलेंस हो गया, तो वो ये ना धारणा लगाए कि मुझे पीसीओएस, तो ऐसा बढ़ तो नहीं गया मेरा, इस तरीके की धारणा ना लगाए। दूसरा, वुमेन जो है उनको एक प्रॉब्लम होती है एंजाइटी इशूज़ की, ठीक है। एंजाइटी, स्ट्रेस लेना वुमेन का एक जन्मसिद्ध अधिकार हो चुका है, स्ट्रेस उनके दिमाग में रहता है। स्ट्रेस इज़ अ बिगेस्ट रीज़न टू इम्बैलेंस द पीरियड्स, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाँ एक चीज़ और है, अगर पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम है तो थायराइड इज लीड टू एंजाइटी, और पेशेंट को अगेन जब वो एंजाइटी क्रिएट होता है, मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो फिर से पीरियड इम्बैलेंस कर देता है।
उसको भी हम ये नहीं कह सकते कि वो पीसीओएस ही है पेशेंट, वो ऐसा नहीं है। हमेशा रेगुलर पीरियड पीसीओएस के कारण नहीं होते, और कई बार ऐसा भी होता है किसी फीमेल को न्यू पीरियड स्टार्ट हुए हैं, कोई फीमेल है, कोई बच्ची है छोटी 13 साल की, 14 साल की, 15 साल की, और उसको नए पीरियड स्टार्ट हुए हैं, तो स्टार्टिंग के डेज़ में उसका प्रॉपर मंथली पीरियड साइकिल चलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं होता। स्टार्टिंग के डेज़ में कई बार होता है कि 2-2 महीने तक पीरियड बच्ची को नहीं आ रहे हैं, उसके बाद जो पीरियड आ रहे हैं वो आराम से हफ्ते भर तक या 5-6 दिन तक, जो भी उसका टाइम शेड्यूल है, टाइम का हिसाब किताब है, उससे आ रहे हैं। उसके बाद 2-2 महीने तक नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा स्टार्टिंग के डेज में हो जाता है। बट अगर ये रेगुलरिटी में है तो यहाँ पे यू नीड टू चेक योर बेबी। ओके, सो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी धारणा है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स से पीसीओएस ठीक होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बर्थ कंट्रोल पिल्स से सिर्फ पीसीओएस के सिम्टम्स थोड़े से कम हो सकते हैं। लाइक अगर पीसीओएस की वजह से स्टमक एक रहता है, पेल्विक पेन रहता है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, या फिर फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, या वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, कितना भी चीज़ कर लूँ, तो बर्थ कंट्रोल पिल से ये सब चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकती है, पर पीसीओएस ठीक नहीं होता। हेयर से याद आया कि हाँ, एक मिथ और फैला हुआ है, दो मिथ है एक्चुअली हेयर से रिलेटेड, कि पीसीओएस के पेशेंट में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। पीसीओएस के लेवल भी देखा जाता है। दूसरा कि आप अपनी खुद की केयर, आपका खुद का डाइट प्लान क्या है, खुद की केयर आप कैसे करते हैं, खुद को किस तरह आपने एक्सरसाइज पार्ट में ले रखा है, पीसीओएस को आप कैसे डील कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में। अगर आप ठीक से डील कर रहे हो उस चीज़ को, ज़्यादा दिमाग पे नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बट एक गुड प्रिवेंशंस के साथ में जी रहे हैं, तो आपको इतना एक्सेसिव हेयर ग्रोथ नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप बिल्कुल डाइट प्लान आपका अच्छा नहीं है, वेट भी बढ़ा हुआ है, बिल्कुल ढंग से कुछ नहीं करते, तो आपके अपर लिप्स, चीक, इन सब पे हेयर ग्रोथ देखने को मिल जाता है, ठीक है, फीमेल के अंदर। और वैसे भी ये एक्सेसिव एंड्रोजन की वजह से भी हेयर ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ हेयर से रिलेटेड है, एक जो हमारा धार्मिक मिथ है वो ये है कि पीसीओएस के पेशेंट, जिसको धार्मिक कनेक्ट कर दिया गया है, बट मेडिकली मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओएस कह रही हूँ कि पीरियड के अंदर जो है पेशेंट को सर नहीं धोना चाहिए। पेशेंट कह रही हूँ, किसी भी लड़की को पीरियड्स में सर नहीं धोना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, मैं सच बता रही हूँ मेडिकल एविडेंस के हिसाब से, कि सर धोना, हेयर वॉश करना पीरियड्स के अंदर वो पीसीओडी पेशेंट को कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। फीमेल सर रोज़ रोज़ तो धोती नहीं है, हफ्ते में 1 या 2 बार सारा धोती हैं, ठीक है। चलो एक बच्चा है तो बच्चे को पीसीओएस क्यों होने लगा, छोटी सी मैं बात कह रही हूँ। तो पीरियड फॉर्म में हेयर वॉश कर सकते हैं, पीरियड जब बच्ची को चल रहा हो वो हेयर वॉश कर सकती है। मना इसलिए किया जाता था कि यूट्रस में सूजन आ जाती है, सर पे ठंडा पानी पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं, इसका इतना रिलेशन नहीं है, तो सर आराम से धोया जा सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से। मेन चीज़ ये है, और ये करने से पेशेंट को पीसीओडी हो जाएगी या पीसीओएस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग सब्जेक्टिव्स है। ओके, सो थैंक यू।